बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फैसल सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को। छोटी बड़ी लगभग 19 नदियों से पटे सीमांचल पूर्णिया प्रमंडल के जिले पूर्णिया, किशनगंज, अररिया के बीच से बहने वाली बड़ी नदियों महानंदा, कनकई, परमार, पनार, डोक, बकरा, मैची, बूढ़ी गंडक, कनकई, रतुआ के जल स्तर में हुई वृद्धि के कारण एक और जहां बाढ़ की विभीषिका का खतरा उत्पन्न होता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर इन नदियों की कटाव लीला से सीमांचल के उपरोक्त तीनों जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कहीं पर खेतिहर जमीनें कटकर नदी में के गर्भ में समाने लगी है, तो कहीं पर इस बार भी इस मुस्लिम बहुल इलाकों की ईदगाह, मजार शरीफ, कब्रिस्तान के साथ साथ ग्रामीणों के घर बार के कटकर नदी की धारा में विलीन होने का नया खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोग बाग एक ओर अपनी सुरक्षा के लिए ऊपर वाले से गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर वहीं लोग बाग अपने अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों यथा जिला पार्षद, विधायकों और सांसदों की व्यवस्था की वाट जोह रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ग्रामीणों के अनुसार अब तक किसी भी जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की मदद के लिए उनके इलाके की ओर झांकना भी मुनासिब नहीं समझा है। पूर्णिया जिले के वायसी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत का अमौर विधानसभा क्षेत्र फिलवक्त ऐसा ही एक उपेक्षित इलाका माना जा रहा है, जहां के MIM विधायक अख्तरुल ईमान पर ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि वह उनके इलाके में चुनाव के दौरान ही एक बार आए थे और उसके बाद क्षणिक दौरे के दौरान एक बार और उस क्षेत्र से होकर गुजरे थे। लेकिन अब तक के 2 साल के कार्यकाल के दौरान वह विधायक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली कटाव की समस्या को लेकर एक बार भी नहीं आए। तो यह कि यह संपूर्ण क्षेत्र किशनगंज संसदीय क्षेत्र का हिस्सा और सांसद के रूप में कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद विराजमान है, लेकिन वह भी उनके कटावग्रस्त इलाके में अब तक झांकने नहीं आए। लिहाजा अमौर विधानसभा क्षेत्र के खाड़ी महीन गांव पंचायत के गछगरिया चंकी गांव के वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 की ग्राम जनता ने अपने निजी खर्च और निजी श्रमदान से ही कनकई नदी की विनाशकारी कटाव लीला से अपने गांव और एक मजार शरीफ को बचाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दिया है। गांव के एक समाज सेवी साबिर सद्दाम मस्मिर ने बताया कि बचाव की दिशा में सारे उम्मीदों पर पानी फिरता देख कर वो और उनके ग्रामीणों ने आपसी सहमति और सहयोग से मोटी रकम का उपाय करके अपने श्रमदान से ही कनकई नदी पर बांस बंडाल बांध बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां पर मौजूद एक सड़क कटकर जमीन में समा गई है और किनारे पर आ गई है। एक मजार शरीफ के भी कटकर नदी के धारा में बहने का खतरा बढ़ गया है। समाज सेवी साबिर सद्दाम मस्मिर का स्पष्ट कहना है कि उनके इलाके में एक बार भी झांकना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। उनके इलाके के विधायक और सांसद बस उनको अपने ग्रामीण भाइयों और ऊपर वालों के ही सहारा है। कनकई नदी में जल स्तर उफान पर है और कटाव की गंभीर आशंका से ग्रामीणों में फिर इस बार भी हताशा की स्थिति बनी हुई है। देखिए वीडियो में विशाल कुमार की इस रिपोर्ट को कि किस प्रकार अमौर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के बचाव की दिशा में अपने श्रमदान और निजी खर्चे से विकराल कनकई नदी के किनारे पर बांस की सहायता से मिट्टी बालू की बोरियां भरकर और बांधकर बना रहे हैं। सीमांचल से विशाल पिंटू विकास की खास रिपोर्ट। अब देखें इस वीडियो में आगे किस तरह से ग्रामीण अपने गांव के बचाव के लिए नदी के धार से टकरा चुके हैं और वो इस बांध को खुद के श्रमदान से और पैसे खर्च करके किस तरह से इस परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और रिपोर्ट में। अब तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम। और यहाँ आप क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं कि बंडाल बन रहा है, देखने के लिए आए थे अभी। और कुछ सहयोग भी कर रहे हैं आप इसमें? इसमें बंडाल में? हाँ, बंडाल में सहयोग है पूरा। क्या कहते हैं 10-12 आदमी मिलके तैयार हुए, उसके बाद पूरा गांव मतलब इसको सहयोग किया। और कोई सरकारी फंड है या कोई
मुखिया सरपंच एमएलए किसी का भी मतलब कोई फंडिंग वाला पैसा से काम हो रहा है या मतलब ऐसे ही आप लोग चंदा करके कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई फंड नहीं है, कोई पैसा किसी की तरफ से नहीं है, बस सब गांव वाले की तरफ से है। चंदा किया गया और चंदा के इकट्ठा करके जैसे जो जिस लायक है 500, 1000, 1500 जो जितना देने लायक है उतना उतना जमा किए। जमा करके जो है सब बोरी वोरी खरीद के लाए, बांस लाए और इसका जो काम करने वाला आदमी लाए, सब चीज़ ला के जो है ऐसे काम किया जा रहा है। और इसका जो खर्चा का अर्निंग है मतलब मैक्सिमम कितना लागत है इसमें? मैक्सिमम इसमें 4 से 5 लाख के करीब जाएगा। 4 से 5 लाख। हाँ। कोई सरकारी पैसा ऐसा नहीं लग रहा है इसमें? नहीं, सरकारी पैसा क्या, सरकारी कोई आदमी ही नहीं है इसमें, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो आप यहाँ ग्रामीणों ने मतलब चंदा इकट्ठा करके मतलब 3, 4 या 5 लाख? हाँ, इतना तक लगेगा, 3 नहीं 4 से 5 लाख के करीब में लगेगा। तो और विधायक जी यहाँ मतलब कभी भी देखने आए हैं या नहीं आए हैं? विधायक जी जब इलेक्शन हुआ था जब आए थे और इलेक्शन में बोला था कि हम जो है इलेक्शन के बाद जो है जीत जाएंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर गांव के बचाव के लिए बंडाल वंडाल कुछ भी होगा जो करना होगा कर देंगे। लेकिन उसके बाद जो है इलेक्शन जो जीतने के बाद जो है एक बार वो आया था ऐसे ही जो देख के चला गया। उसके बाद जो है मतलब 2 साल शायद करीब हो गया या ज़्यादा हो गया, उसके बाद आज तक आया ही नहीं है। क्या बंडाल बनेगा, क्या क्या होगा, वो सब तो बात के बाद, आया ही नहीं है तो होगा क्या। और यहाँ का मुखिया कौन है? मुखिया मोहम्मद शाबिर है और सरपंच? सरपंच है मोहम्मद जाकिर। और जिला परिषद? जिला परिषद है मोहम्मद अफरोज। वो लोग कुछ मतलब सुझाव दे रहा है कि यहाँ के बारे में या काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए या आना चाहिए? काम होना चाहिए ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन सहयोग क्या है, बस बात है कि हाँ करो, लेकिन सहयोग उसमें किसी का कुछ नहीं है, पैसा वैसा कुछ किसी का नहीं है। मुखिया जी तो एक बार आए थे देखने के लिए, उसके बाद आया भी नहीं है। और बाकी अफरोज जिला परिषद साहब जो है तो वो 4 दिन से काम चल रहा है और लगभग हम लोग का चंदा इकट्ठा जो हफ्ता दिन से हो रहा है। लेकिन अब उसको बोला भी गया था बार बार कि आप आइए एक बार इधर, लेकिन हर रोज़ बोलता है कि चलो आ रहे हैं। कल भी मुलाकात किए थे पुलिया के पास, तो उसको बोले थे कि आइए हमारे इधर, बोला कि चलो अभी थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद नहीं आया। ये काम जो हो रहा है आप लोग कैसे करवाते हैं? देखिए सर, यहाँ जो काम हो रहा है पूरा गांव मिलके जो है इकट्ठा चंदा किए हैं। चंदा करके जो है हम लोग इसको मतलब काम का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तक तो और वहाँ तक लगभग 500 मीटर, 400 या 500 मीटर की दूरी पर है। तो आपका कोई प्रतिनिधि नहीं है यहाँ? यहाँ प्रतिनिधि अभी तक तो कोई आया नहीं है, जबकि हमारे मुखिया जी भी है खारी पंचायत का मोहम्मद साबिर आलम साहब, और जिला पार्षद भी है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ आया नहीं है। उसके बाद देखते हैं, न्यूज़ में तो चल गया है, लेकिन उस देखते हैं आता है कि नहीं आता है, कोई खबर इसको आगे तक पहुँचाता है कि नहीं पहुँचाता है। हम लोग अपने निजी खर्च करके मतलब इसको काम को अंजाम दे रहे हैं। इसके मतलब आप लोग अपने पैसा से करवाते हैं ना? हाँ हाँ, मतलब सब गांव वालों मिलके, मतलब जो है सब गांव वाला नहीं, ग्रामीण गजगरिया 4 नंबर और 5 नंबर वार्ड से चंदा किए हैं। चंदा कर करके मतलब तब इसको मतलब काम करवा रहे हैं। और मजार शरीफ मतलब बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम लोग को मजार शरीफ काटने के लिए नहीं देना है, यही हम लोग का ये है। ये दिखाइए सर, यहाँ तक जो है मतलब यहाँ तक बोरा का काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी काम भी यहाँ चालू है। जबकि वहाँ बोरा मतलब बांस गा रहे थे, फिर भी नदी कट के आगे निकल गया है। तो हम लोग नदी में डूब करके जो है हम लोग इसको बांस को उखाड़े, फिर दोबारा पाइलिंग करने का काम चालू किए हैं। यहाँ वीडियो में दिखा सकते हैं सर आप। इसी के लिए हम लोग मतलब आगे तक इस बात को पहुँचाना चाहते। कोई प्रतिनिधि और अख्तर ईमान साहब जो है जी जी, इलेक्शन से पहले वादा करके गया था कि हम जो भी पहला काम करेंगे, फर्स्ट काम यही स्टार्टिंग करेंगे। और एक बात और भी बोला था, कसम खा करके हाथ उठा करके बोला था कि जब भी पहले काम होगा तो ये गजगरिया मजार शरीफ के पास यहाँ से वहाँ से मेरा जिम्मेदारी हम काम करेंगे। जबकि उसका पहले वाला वीडियो भी रिकॉर्ड है, उसमें दिखा सकते हैं, और वो वीडियो फेसबुक में वायरल है, उसको भी हम इसमें जुड़वा सकते हैं। हाँ तो मतलब जो है अख्तर इमाम साहब यहाँ आया था एक नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया है, यहाँ तक नहीं। ये दिखाइए सर, अभी यहाँ जो नया जो फाइलिंग, अभी वहाँ से बांस उखाड़े, बांस उखाड़ने के बाद फिर दोबारा फाइलिंग करवा रहे हैं। ये यहाँ तक अभी बोरा नीचे अभी जो काम हो रहा है तो कोई प्रतिनिधि यहाँ आया था आपका? अभी तक तो अभी नहीं आया है सर। देखिए अभी हम लोग इस बांस को यहाँ दिखाइए सर, यहाँ का जो कटाव है, तो हालांकि बांस इधर से हम लोग गा रहे थे लगभग 10 मीटर दूरी में।
छोटा तो आगे माथे में छोटा देख रहा है लोअर वहां से मोबाइल जा रहा मोबाइल पे बाकी तुम दिखे तुम झटका मार चाहिए कि सामान नहीं तो ले जा